नमस्कार, वाइब्स ऑफ इंडिया में मैं नसरीन आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, पंजाब की राजनीति के बारे में अब आप अवगत हो ही गए होंगे। आपको पता ही होगा कि पंजाब में क्या घमासान चल रहे हैं और खास तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह से जब से उनसे इस्तीफा मांगा गया उसके बाद की जो गतिविधियां हैं उसे देखकर बिल्कुल कई सारे मुद्दे, कई सारे सवाल हमें हो रहे हैं और यही सवाल और यही मुद्दे आज मैं आपसे साझा करूंगी। तो सबसे पहले कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों की कार्यदक्षता पर और निर्णय शक्ति पर यहां सवाल उठ रहे हैं। और दूसरा पॉइंट कि नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद ये जाहिर कर दिया है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उसमें कहीं ना कहीं कमी है। वो एक स्टेडी और एक स्थगित अगुवाई नहीं दे सकते हैं, ये उनके बस की बात नहीं है। अब यहाँ अगर हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो तीसरा पॉइंट ये दिमाग में आ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी कार्यदक्षता और निर्णय शक्ति पर काफ़ी सारे सवाल यहाँ उठ खड़े हुए हैं। और अगर हम बात करें दरबारियों की तो पंजाब में एक दरबारियों का प्रभुत्व है और उनके साथ आपके संबंध कैसे हैं उसका सीधा सीधा असर आपके करियर पर और पंजाब की राजनीति पर ज़रूर पड़ रहा है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह नाकामयाब रहे हैं दरबारियों के साथ अच्छे संबंध बनाने में। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने इनके साथ संबंध काफी अच्छे रखे हैं और वो भी अब साफ साफ दिख रहा है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि गांधी परिवार को भी अब पता चल ही गया होगा या फिर उन्होंने ये बता ही दिया होगा कि यहाँ दरबारियों के साथ संबंध आपको कैसे रखने हैं और उनके संबंध का सीधा सीधा असर पंजाब की राजनीति पर जरूर पड़ रहा है। पांचवा पॉइंट ये है कि गांधी परिवार की यहाँ कार्यदक्षता पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्हीं के खेमे में कैसे कैसे घमासान हो रहे हैं। और छठा पॉइंट कि कांग्रेस के ही जो नेता हैं कुछ भी ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ पर किसी के भी बस में, किसी के भी हाथ में ये डोर नहीं है। कांग्रेस को जरूरत है एक मजबूत नेतृत्व की, कांग्रेस को जरूरत है एक मजबूत पावर की कि जो उनके ही नेताओं पर अच्छे से होल्ड कर सके, क्योंकि उनके नेता कुछ भी ट्वीट कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है। सातवें पॉइंट पर मुझे आ रहा है राहुल गांधी। राहुल गांधी कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं और वो एक और लोकतांत्रिक बातें कर रहे हैं। अगर हम देखें तो नवजोत सिंह सिद्धू वो भी राहुल गांधी की ही पसंद थी, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, कहाँ गई लोकतांत्रिकता, किसी को कुछ नहीं पता। आठवां पॉइंट कि क्या राहुल गांधी अपनी जो भी नाकामयाबियां हैं और अपने कोई भी कार्य को क्या वो जस्टिफाई कर सकेंगे। यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह को बहुत मजा आ रहा हुआ, क्योंकि उनके सीएम पद को छोड़ने के बाद ही जो घमासान हुए हैं उसे देखकर उन्हें ये तो जरूर संतोष हो गया होगा कि आखिर उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर कुछ गलत नहीं किया है। यहाँ एक हंसने का मुद्दा कैप्टन अमरिंदर सिंह को जरूर मिल गया है और कांग्रेस हाईकमान पूरी तरह से सख्ते में है, क्योंकि उन्हीं के नेता कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा। और यहाँ कांग्रेस हाईकमान ने ये साबित फिर से एक बार कर दिया है कि वो किसी भी तरह की राजनीतिक चुनौतियों से लड़ नहीं सकता। क्योंकि अगर हम बात करें 2014-2019 की, सब कुछ अपने हाथ में होते हुए भी कैसे सब कुछ एक मुट्ठी से जैसे रेत निकल जाती है उसी तरह से सब कुछ सिरक गया है और सब जा रहा है हाथ से। लेकिन कांग्रेस हाईकमान यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल हेल्पलेस है। यहाँ उनके लिए ये बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, उससे कांग्रेस हाईकमान अब तक नहीं उबर पा रहा, ये साफ साफ अब दिख रहा है। और सबसे अहम मुद्दा और आखिरी मुद्दा कि बीजेपी को अब और भी कांग्रेस पर हंसने के लिए वजह मिल चुकी है और कई सारे ऐसे पॉइंट्स मिल चुके हैं जिससे बीजेपी अब तक कांग्रेस का मजाक उड़ा रही थी और अब खुलकर फिर से एक बार वजह के साथ बीजेपी कांग्रेस का मजाक उड़ा सकती है। इसके अलावा पार्टी ने सीनियर नेतृत्व को लिए बगैर और दुखी आत्माओं को शामिल करने से कांग्रेस की यह हालत हुई है। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी घटना में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका है और अब क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे स्थान लेंगे या फिर कांग्रेस में रहकर संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे। क्या ये भाजपा या आपकी पूर्व निर्धारित चाल है जिसमें सिद्धू भी शामिल है। पिछले कुछ समय से सिद्धू प्रियंका के करीब थे, क्यों सिद्धू को इतना महत्व मिल रहा था, ऐसे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस सटीक तरीके से टूटती नजर आ रही है उसे देखते हुए लगता है कि यहाँ प्रियंका और राहुल गांधी इसके जिम्मेवार हैं और उनकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठ खड़े हुए हैं।
ऐसे ही मुद्दों के साथ, ऐसे ही विश्लेषणों के साथ फिर से होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।